क्या दादाश्री, मैं तो कितनी कड़ी नींद में सो रहा था। अरे तुम सभी जलाशय पर जल लेने के लिए आए और यहाँ पर जल पी करके सो गए। मैंने विलम्ब देखा तो द्रौपदी को पेड़ के नीचे बिठा आया हूँ और मैं स्वयं जलाशय पर चला आया। चलो दादाश्री, शीघ्र चले चलते। थोड़ा सा जल द्रौपदी के लिए ले लो और चलो द्रौपदी के पास चलते हैं। चलो दादाश्री। आओ। अर्जुन, नकुल, सहदेव और पंचाली, देखो धीरे धीरे इस बियाबान जंगल में रहते हुए हमें 12 वर्ष तो व्यतीत हो गए हैं, परंतु अब 1 वर्ष बचा है जो है अज्ञातवास का। अज्ञातवास में यदि हमें वो दुर्योधन कहीं देख लेगा, पहचान लेगा तो हमें दोबारा वनवास हो जाएगा। सत्य कहते हो दादा। इसलिए भीम हमें किस प्रकार से रहना चाहिए जानते हो भीम? अपने भेष को छुपाना चाहिए और जो अपने अस्त्र शस्त्र हैं, अपने कपड़े हैं, ये सभी उतार करके इसी वृक्ष पर लटका दो। ठीक है दादाश्री। जो अपने अस्त्र है, गदा है, धनुष बाण है, तलवार है, ये सभी इसी पेड़ पर लटका दो ताकि समय आने पर अपने काम आ सके। सत्य कहते हो दादाश्री। और अपने भेष को छुपा लो और चलो कहीं किसी राज्य में छुप के रहा जाए। ये तो बहुत उचित रहेगा दादा। यदि हम इस बियाबान जंगल में रहेंगे तो दुर्योधन हमें इस अवस्था में पहचान लेगा। परंतु भीम कहाँ जाओगे? वो देखो सामने नगर दिखाई पड़ रहा है, ये जानते हो कौन सा नगर है? कौन सा नगर है दादाश्री? हे भीम, इसे कहते हैं विराटपुरी। यहाँ के महाराज विराट है। विराटपुरी? हाँ भीम, यहाँ पर महाराज विराट की राज्य है। चलो विराटपुरी में जाकर के नौकरी खोजते हैं। इसलिए भीम जाने से पहले ये बताओ, तुम अपने भेष को छुपा करके महाराज विराट के यहाँ जाओगे तो क्या नाम अपना रखोगे और कौन सा कार्य करोगे? सत्य कहते हो दादाश्री। इन कपड़ों और वेशभूषा बदलने से नहीं बल्कि नाम कार्य बदलने से अच्छा ही रहेगा। हाँ भीम। दादाश्री, हमारे तो अपना नाम चुन लिया है। बोलो भीम, आखिर क्या नाम रखोगे? दादाश्री, मैं अपना नाम वल्लभ रखूंगा। वल्लभ? परंतु कार्य कौन सा करोगे? मान लिया महाराज विराट ने पूछ लिया कौन सा कार्य करते हो, तो क्या वहां पर जाकर के कार्य करोगे 1 वर्ष? रसोई का कार्य दादाश्री। ओह, यानी भोजन बनाने का कार्य करोगे? अवश्य, भोजन बनाने का कार्य। ठीक है भीम, यदि ऐसी बात है तो जाओ अपने भेष को छुपा करके महाराज विराट के नौकरी के लिए तत्काल जाओ। जो आ गया दादाश्री। चलते चलते मैं अपने कार्य में पूर्ण हूँ, इसलिए आशीर्वाद चाहता हूँ दादाश्री। यशस्वी हो, सफलता प्राप्त करो। प्राप्त अर्जुन, बोलो तुम अपना क्या नाम रखोगे और कौन सा कार्य करोगे? हे दादाश्री, आप अपना नाम रखेंगे किन्नर। किन्नर? अरे अर्जुन देखो, आज तुम्हें तो श्राप है। तुम्हें श्राप है कि जब चाहो तो तुम किन्नर बन सकते हो और जब चाहो तो अर्जुन हो सकते हो। देखो आज वो श्राप तुम्हारे काम आ गया। तुम यानी विराटपुरी को जाकर के एक हिजड़े का रूप बनाओगे। हाँ दादाश्री। और अपना नाम क्या रखोगे? हम अपना नाम रखेंगे प्रेमलला। प्रेमलला? प्रेमलला नाम रखोगे। हिजड़ा बन करके जाओगे महाराज विराट के यहाँ, वहाँ दरबार में नृत्य का कार्य करोगे। हाँ दादाश्री। तो फिर जाओ अर्जुन, तुम भी अपने कार्य में सफलता प्राप्त करो।
भ्राता नकुल, बोलो तुम कौन सा कार्य करोगे? दादाश्री, मैं अपना कार्य करूंगा, अश्वपेत रखूंगा। अश्वपाल यानी कि घोड़ों को चराने वाला, घोड़ों को सिखाने वाला, घोड़ों की सेवा करने वाला अश्वपाल नाम रखोगे? हाँ दादाश्री। ठीक है, परंतु एक बात का ध्यान रहे भ्राता, यदि तुमसे कोई पूछे कहाँ रहते हो तो यही बताना कि मैं हस्तिनापुर में रहता हूँ, पहले पांडवों के यहाँ मैं घोड़ों को सिखाता था, घोड़ों की सेवा करता था, परंतु उन पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो गया है तो मैं खाली होकर के नौकरी के लिए आया हूँ। जाओ अपने कार्य में सफलता प्राप्त करो। शादी हो, बोलो तुम अपना क्या नाम रखोगे और कौन सा कार्य करोगे? मैं दादा ग्वाला रखूंगा, गैया चराऊंगा। ग्वाला यानी गैया चराने वाले ग्वाला। ठीक है भ्राता, तो तुम भी जाओ अपने कार्य में सफलता प्राप्त करो। आखिर आप क्या करेंगे? तुम मेरी चिंता क्यों करते हो प्रिय? अरे मैं तो कुछ अवश्य कर लूंगा, परंतु हमें चिंता है तो तुम्हारी है, क्योंकि तुम एक महलों की रहने वाली दूसरे राज्य में जाकर के, दूसरे ग्रह में जाकर के किस प्रकार से कार्य करोगी, किस प्रकार से अपनी इज्जत बचाओगी। इसलिए भी बोलो तुम अपना नाम क्या रखोगी और कौन सा कार्य करोगी? श्री महाराज, एक वर्ष ये किसी न किसी प्रकार से बिताना है। अगर आप जानना चाहते कि मैं क्या करूंगी तो मैं भी इसी राज्य में जाऊंगी और यहाँ की महारानी तो सुरक्षा है। हाँ, मैं उनकी दासी बन करके मैं उनका श्रृंगार करूंगी और अपना नाम शैलेंद्री रखूंगी। क्या कहा पंचाली? तुम महाराज विराट की पत्नी की दासी बनोगी? हे विधाता, ये आपने क्या से क्या कर दिया? एक महारानी पटरानी जो कि महलों की रहने वाली, इंद्रप्रस्थ की रहने वाली, उसे आपने आज दासी बना दिया। ठीक है पंचाली, अगर तुम एक वर्ष महाराज विराट की पत्नी की दासी बन करके व्यतीत कर लोगी और अपना नाम शैलेंद्री रखोगी तो जाओ तुम अपने कार्य में सफलता प्राप्त करो। लेकिन आप क्या करोगे स्वामी? हाँ पंचाली, तुम ये जानना चाहती हो कि मैं क्या करूँगा? हे पंचाली, जिस कारण से हमें वनवास हुआ है मैं वही करूँगा। आज यदि हम जुआ न खेलते तो हमें वनवास न होता, हम महाराज विराट के यहाँ जुआरी ही बन करके जाएंगे, क्योंकि महाराज विराट को भी जुआ खेलने का बहुत बड़ा शौक है, चौसर खेलने का बहुत बड़ा शौक है। महाराज विराट के यहाँ जाएंगे, उनके पास में बैठ करके चौसर का खेल खेलेंगे और खिलाएंगे। यदि वो मुझसे पूछेंगे कि तुम कहाँ पहले रहते थे तो यही बताओगे कि महाराज धर्मराज के साथ में बैठ करके मैं चौसर का खेल खेलता था और खिलाता था, परंतु वनवास हो गया है तो मैं खाली हो गया हूँ, इसलिए आपके पास में नौकरी के लिए आया हूँ। महारानी, मैं जुआरी बन करके जाऊंगा और यदि वो मुझसे नाम पूछेंगे तो मैं अपना नाम कंकर रखूंगा। चलिए, लेकिन एक बात का ध्यान रहे थे, दूसरे के महलों में जाकर के अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। जाओ अपने कार्य में सफलता प्राप्त करो। हाँ तो समस्त लीला अपने तो यार देखिए, आज पांडव लोग 12 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के बाद 13वां वर्ष अज्ञातवास का लगता है। पांचों पांडव अपना अपना भेष बदल लेते हैं और पहुंच जाते हैं महाराज मत्स्य देश राजा विराट के वहां।
आइए देखते हैं कौन कौन सा काम मिलता है, क्या करते हैं। शेर में ध्यान देते हैं। इधर विराट राज दरबार में बैठे हुए हैं। द्वारपाल महाराज, इस समय आप भी बहुत परेशान नजर आ रहे हो द्वारपाल। महाराज बहुत परेशान हैं। परेशानी वाली बात न पूछो। अरे द्वारपाल, अब इसमें पूछने वाली क्या बात है। आप तो जानते हो हमारे साले कीचक के भय से इस समय हमारे दरबार में कोई नौकर तो रह नहीं गया है। सब नौकर नौकरी छोड़ के यहाँ चले गए। एक आदमी गवा है तुमका गिना रहे। ओ सब नौकर। अरे भाई बताओ, 6-7 आदमी एकदम नौकरी से ने इस्तीफा दे दिए। जहजा महाराज विश्राम नौकरी चले गए, गयादीन चले गए, परमेश्वर चले गए, बुधर चले गए। अरे एक आदमी गवाह है इमर से ने। बताओ, जो गैया चरा वाला है वह चला गया, खाना बना रसोई वाला वो भी चला गया है, और यहाँ पर घोड़े की जो देख रेख करता था वो भी चला गया, आपके दरबार में जो बैठता था वो भी चला गया। महाराज हम बहुत छुट्टे दो, हम हो जा रहे हैं। अरे नहीं द्वारपाल, तुम नहीं जा सकते हो। हमने अज्ञान बस का नहीं है। अरे नहीं द्वारपाल, आप तो जानते हो ये जो कीचक है हमारे महारानी का भाई है। मैं इसे कुछ कह भी तो नहीं सकता। बस ये आगे कहबे न करो, हम सब समझ गए। कीचक तुम्हारा साला है, अत्याचारी, और तुमरे महारानी क्या राय भाई, और तुम जाती हो और हम देती हो कीचक क्या, और महारानी तुमका धर के हौक देती, तुम एकदम गाय बन जाती। सत्य कह रहे हो द्वारपाल, इसलिए कोई दूसरा उपाय सोचो। उपाय हम क्या सोचे महाराज? ये उपाय हमारे मन में आ रहा है। हाँ, हमें लग रहा है तुम आवाज लगाओ और दूसरे नई नौकरों की भर्ती करो। एक महाराज नए नौकर भर्ती कर जाओ। चलो ठीक, देखते हैं कोई भी कार्य अगर आता है तो उसको नौकरी के लिए अवश्य रखेंगे। आओ आओ भाई, जिसको नौकरी की जरूरत है नौकरी पाओ। घरे जाओ, लड़कियां बच्चों ले जाओ, खुटिया ले जाओ, झरा घर से आओ आओ, जिसको नौकरी की जरूरत है नौकरी पाओ। भैया यहाँ नौकरों की मैं पूछ रहा हूँ कि किस चीज की दुग्गी पीट रहे हो? यहाँ पर नौकरों की भर्ती की जा रही है। क्या? यानी महाराज विराट के यहाँ नौकरों को कमी हो गई है, इसलिए नौकरों के लिए दुग्गी पीटी जाए, जिसको नौकरी करना हो कर सकता है। अरे यार, तब तो हमें नौकरी की आवश्यकता है। तुम नौकरी करे? हाँ, मैं नौकरी के लिए आया हूँ। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तुम नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मैं नौकर ढूंढ रहा हूँ। तब तो तालमेल मिल गया। फिर कहाँ काम करें? तो क्यों? चलो हमें महाराज के पास में ले चलो। जय हो। कहो द्वारपाल, कैसे आए? महाराज ये नौकरी करैया है। महाराज की जय हो। जय हो। बोलो, आप कहाँ से आए हो? महाराज, आप तो जानना चाहते हैं मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा नाम है? हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा। बोलो। महाराज, मैं हस्तिनापुर से चल करके आया हूँ, और जानते हो महाराज